दोस्तों आप लोगों का रिपन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं, ये डीडीयू गोरखपुर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि बीए का पेपर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम सबका पेपर चालू हो गया है। तो फिर इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, ये लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि सर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या रिटेन होगा, किस फॉर्मेट में होगा। तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को कुछ तरीके बता रहा हूँ, उससे आप लोग समझिएगा। तो अभी तक जो पेपर हुआ है, कुछ पेपर तो हो गए हैं क्योंकि पेपर 31 तारीख से चालू है, तो पेपर तो हो गए, लेकिन अभी क्या हुआ, उस पेपर को किस फॉर्मेट में कराया गया है ये बातें मैं बताऊंगा। तो ये सब के लिए बीए, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम, एमएस, एमए, एमएससी, ये सब चीजें हैं। तो फिर दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए अभी जो क्या हुआ कि यहाँ पे पेपर जो हुआ है इकोनॉमिक्स का, 31 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर था। तो हालांकि इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट पेपर ही था, लेकिन उस पेपर को कराया गया है डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि रिटेन फॉर्म में। तो रिटेन फॉर्म में जब उस पेपर को कराया गया है तो हमें भी अब डाउट होने लगा, क्योंकि पिछले 2016 से जो पेपर होते चला आ रहा था, फर्स्ट पेपर क्या होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, और सेकेंड पेपर जो होता था वो रिटेन होता था। लेकिन अब भी जो इकोनॉमिक्स का हुआ है वो क्या हुआ है कि ऑब्जेक्टिव, सॉरी, रिटेन हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव होगा अगला पेपर कि नहीं होगा, तो इसका पूरा निस्तारण मैं कर दूंगा 4 तारीख में। क्योंकि 4 तारीख में देखिए क्या हुआ है कि समाजशास्त्र का पेपर पड़ा है। ठीक, अब समाजशास्त्र का जब पेपर होगा तो फिर वहां से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें रीजन क्या है, कुछ सब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ सब्जेक्ट रिटेन होता है। सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं होते हैं। कुछ चेंजिंग तो आया था ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करके, लेकिन कुछ ही फॉर्म कुछ ही पेपर ऑब्जेक्टिव में होते थे। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं होता था, जैसे कि हिस्ट्री हो जाता था ऑब्जेक्टिव में, इस तरीके से, और उसके बाद से आपका शिक्षा शास्त्र भी ऑब्जेक्टिव में हो जाता था। तो इस तरीके से कुछ पेपर थे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो जाते थे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा अब कल 4 तारीख में, 4 तारीख में कैसे क्या होता है, किस फॉर्मेट में पेपर होता है। तो चलिए, अब शायद आप लोग समझ गए हो इस वीडियो में कि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो बात है सीधे कि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं किस स्कूलों से भी पूछा हूँ, कॉलेजों से भी संपर्क किया हूँ, लेकिन उन लोगों को भी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम आशा करते हैं कि मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन में क्लियर करा दूंगा, जैसे ही पेपर आएगा उसका वैसे ही। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा।